आई थिंक देयर इज लाइक नो लैंग्वेज फॉर लव. सो आप मेरी मोहब्बत की भाषा को जरूर समझ जाएंगे, मेरे जज्बातों को जरूर समझ जाएंगे. ठीक है. सो हेलो, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक कहानीकार हूँ. और जैसे कि हर एक कहानीकार की ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया के हर एक रंगमंच पर जाए और अपनी बेबाक कहानियों को बयां कर दे, अपने सारे जज्बातों को रख दे और अपनी बातों को कह दे और लोग सुन ले उसकी बातें, महसूस कर ले उसकी कहानियां इतिहास के पन्नों में एक घर कर जाए. तो इस मोहब्बत और कहानी के बीच मेरी एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश जिसमें मैं भरी महफिल में अपनी मोहब्बत की दास्तां हर्फ दर हर्फ खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने, सबके सामने रखूं, अपनी आंखों, अपनी लफ्जों से अपने जज्बातों को बयां करूं और भरी महफिल में दो नजरें उसकी भी हों. वो नजरें मुझे एक टक करके मुझे देखती रहें और जब भी मैं आराम से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी कहानियां, अपनी मोहब्बत की सारी हल्की हल्की किस्से आप सभी के सामने रखूं, तो वो एक हल्की मुस्कान लिए और एक हल्की सी शर्माहट लिए मेरे नजरों को देखे और मेरे भावनाओं को समझे. मैं ये चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है. लेकिन ये ख्वाहिश मेरी अधूरी रह गई. ये ख्वाहिश मेरे पहली मोहब्बत की तरह सैलाब से पहुंचने से पहले ही डूब गई. पर आखिर मेरी ये ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं हो सकती? आखिर मैं ये कहानी सभी के सामने क्यों नहीं रख सकता? क्यों नहीं मैं कह सकता कि कैसे मेरी मुलाकात पहली बार उससे हुई जब मैं अंजप्पर में, इसी नीचे में मैं बिल्कुल क्लीन शेप बैठा था और एकदम मासूम छोटे से बच्चे की तरह बैठा था और वो एक नीले टॉप और ब्लू जीन्स में आई और मेरे सामने आकर बैठ कर बोली, अच्छा तुम ही अर्जुन हो क्या? व्हाट्सएप की डीपी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगते थे. और फिर क्या मैं वो चीज नहीं कह सकता कि कैसे मैं सुबह सुबह 5 बजे व्हाट्सएप स्टेडियम के गोल गोल चक्कर लगा रहा था उसके साथ और वो गोल गोल चक्कर लगाते लगाते मैं न जाने कब उसके मोहब्बत के चक्कर में फंस गया. और कैसे मैं वो कहूं कि कैसे मैं नैक के छत पर जाकर मैंने उसको वो कविताएं सुनाई थी और उसके पलकों को देखते देखते ही मेरी मोहब्बत की सुबह हुई थी. कैसे मैं बताऊं, हम कैसे वो हॉरर स्टोरी देखकर वो डिपार्टमेंट के छत पे जा गए थे और मैं उसकी गोद में जाकर आराम से लेट गया था और उसने जब मेरे सर पर अपनी उंगलियां फेरी थी तो कैसे ऐसे लगा था कि उस उंगलियां में पूरी कायनात की खुशियां, पूरी कायनात की सुकून जैसे बस गई है और बस वो लम्हा थम जाए और मैं बस वहीं रुक जाऊं, वहीं थम जाऊं. और कैसे जब तुमने मुझे पूरा काम करके कहा था कि अर्जुन सुन, तेरे मन में जो भी है अब से हम साफ साफ कहेंगे, जो भी बातें होंगी साफ साफ करेंगे. और जो तुमने मुझे वो हक किया था, वो लम्हा तो ऐसा लगता है कि मैं उस मोहब्बत की चाशनी में पिघल सा गया हूं, अपने बातों में जस्ट घुल सा गया हूं. और कैसे मैं जब तुमसे पहली बार बोला था कि अच्छा अपना कुछ सीन है क्या, तो तुमने बोला था अच्छा देखते हैं ऐसे करके तुमने टाल दिया था. और कैसे जब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी तोहफे लाता हूं तो तुम जो वो मुस्कान देती हो, वो मुस्कान देखकर ऐसे लगता है कि बस मैं उस मुस्कान के लिए बार बार वो तोहफे लगातार लाता रहूं और तुम्हारी उस मुस्कान को देखता रहूं, उस प्यारी मुस्कान को जिसे देखकर लगता है कि बस जिंदगी में अगर सुकून है तो शायद यही है, सिर्फ और सिर्फ वही है. ये ख्वाहिश है मेरी, ये ख्वाहिश है कि ये मैं सारी मोहब्बत की कहानियां इस भरी महफिल में कहूं और वो भी रहे. पर पता है, ये जो ख्वाहिश थी वो मेरी पहली मोहब्बत से नहीं आई, मेरी मोहब्बत की दूसरी चैप्टर थी. और मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद अगर तुम रुके हुए हो अपनी पहली मोहब्बत के लिए, इस इंतजार में कि यार शायद वो दरवाजा खुल जाए, शायद वो रुक जाए, शायद वो आ जाए, तो यार आगे बढ़ जाओ, क्योंकि शायद इसी अनजप्पर के नीचे कोई तुम्हारे लिए बैठा हो, कोई तुम्हारे इंतजार में बैठा हो और मोहब्बत की गाड़ी तुमसे फिर से चालू हो जाए और तुम भी फिर से मोहब्बत की वो सारी बातें और सारी एहसास करने के लिए तुम फिर से तैयार हो जाओ और तुम भी इश्क से आशिकी करना सीख जाओ और मेरी तरह तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए. धन्यवाद. थैंक यू.